जब हमने करीब 2 साल पहले निप्पॉन इंडिया ग्रोथ मिड कैप फंड के बारे में बात की थी, तब इस फंड में फंड मैनेजर चेंज हुआ था। रुपेश पटेल, जो इस फंड के करंट फंड मैनेजर है, उन्होंने जनवरी 2023 में मनीष गुनवानी की जगह ली थी। गुनवानी इस फंड के टर्न अराउंड के लिए रिस्पॉन्सिबल थे। तो ये देखना बाकी था कि पटेल के अंडर भी फंड की परफॉर्मेंस ऐसी ही कंटिन्यू रहेगी या नहीं। अब जनवरी 2023 में इस फंड का AUM करीब 13,500 करोड़ था और अब ये AUM बढ़कर एक मैसिव 44,000 करोड़ हो गया है। ये 3 गुना से भी ज्यादा की ग्रोथ है। इससे ये मिड कैप कैटेगरी का थर्ड लार्जेस्ट फंड बन गया है। जनवरी 2023 से अब तक फंड ने अपने बेंचमार्क से ज्यादातर बेटर परफॉर्म भी किया है। ये सजेस्ट करता है कि पटेल ने फंड की क्रेडिबिलिटी को सच में बनाए रखा है और इसीलिए ये फंड एक फ्रेश लुक जरूर डिजर्व करता है। हेलो एंड वेलकम टू ईटी मनीज हिंदी यूट्यूब चैनल। आज हम निप्पॉन इंडिया ग्रोथ मिड कैप फंड को एनालाइज करेंगे। हम इस फंड की परफॉर्मेंस देखेंगे, ये कैसे मैनेज होता है और इसके स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस के पीछे क्या वजह है। ये एनालिसिस आपको डिसाइड करने में हेल्प करेंगी कि ये फंड आपके पोर्टफोलियो के लिए आपको कंसिडर करना चाहिए या नहीं। लेकिन शुरू करने से पहले एक इम्पॉर्टेंट बात, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो देयर इज अ हाई चांस यू हैव अ म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो जिसे आपने केयरफुली बनाया है, सही फंड सिलेक्ट किए हैं, रिस्क बैलेंस की है एंड रिमेन्ड डिसिप्लिन। लेकिन रिस्क एंड अंडर परफॉर्मेंस क्वाइटली आपके पोर्टफोलियो में क्रीप इन कर लेता है विदाउट यू नोटिसिंग इट। इसीलिए हमने बनाया है ईटी मनीज पोर्टफोलियो हेल्थ चेक। अब आप जान सकते हैं कि आपका पोर्टफोलियो सच में 10 आउट ऑफ 10 है या सिर्फ दिखने में ऐसा लगता है। हम आपके पोर्टफोलियो को 100 से ज़्यादा पैरामीटर्स पे एनालाइज करते हैं और आपको एक ओवरऑल स्कोर बताते हैं और साथ में हाउ यू स्कोर ऑन 4 की पिलर्स। तो यू कैन सी how your portfolio rates on performance, risk, diversification and your own investing behaviors. और साथ में you get personalized suggestions on how to improve this score. So do check it out. यहाँ हम काफी सारे रिटर्न्स मैट्रिक्स देखेंगे। हर एक मैट्रिक एक अलग पर्सपेक्टिव देता है। सबसे पहले सिंपल मैट्रिक है ट्रेलिंग रिटर्न्स। ये वो मैट्रिक है जो हम नॉर्मली डे टू डे कंपैरिजंस में यूज करते हैं और यहाँ फंड ने 1 ईयर, 3 ईयर और 5 ईयर तीनों टाइम फ्रेम्स में कैटेगरी और इंडेक्स दोनों को आउट परफॉर्म किया है। आउट परफॉर्मेंस की बात करें तो कैटेगरी से करीब 300 से 450 बेसिस पॉइंट्स और इंडेक्स से करीब 100 से 200 प्लस बेसिस पॉइंट्स। 1 ईयर और 3 ईयर पीरियड्स करंट फंड मैनेजर के लिए सबसे ज्यादा रेलिवेंट है और दोनों में फंड ने बेटर परफॉर्म किया है। ये मैट्रिक इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत सारे इन्वेस्टर्स इक्विटी फंड्स में SIP के जरिए ही इन्वेस्ट करते हैं। फंड के 3 इयर्स और 5 ईयर SIP रिटर्न्स करीब 18% और 20% पर एनम रहे हैं। ये कैटेगरी से करीब 450 बेसिस पॉइंट और इंडेक्स से करीब 200 से 300 बेसिस पॉइंट बेटर है। ये एक सॉलिड आउट परफॉर्मेंस भी है और 3 ईयर SIP रिटर्न्स यहाँ ज़्यादा रेलिवेंट है क्योंकि ये करंट फंड मैनेजर के टेन्योर के साथ मैच करता है। अब देखते हैं एवरेज 3 ईयर और 5 ईयर रोलिंग रिटर्न्स इस फंड्स के क्या है। रोलिंग रिटर्न्स प्लेन ट्रेलिंग रिटर्न्स के मुकाबले ज्यादा रिलायबल होते हैं। मैं ब्रीफली एक्सप्लेन करता हूं क्यों। रोलिंग रिटर्न्स 2 डेट्स के बीच के सारे ट्रेलिंग रिटर्न्स का एवरेज होता है। अब फॉर एग्जांपल एवरेज 5 ईयर रोलिंग रिटर्न्स 2 डेट के बीच के सारे 5 ईयर रिटर्न्स का एवरेज होता है और क्योंकि इसमें बहुत सारा डेटा पॉइंट्स होता है, ये ज्यादा रिलायबल पिक्चर देता है। अब 3 इयर्स और 5 ईयर दोनों रोलिंग रिटर्न्स में फंड ने कैटेगरी और बेंचमार्क दोनों को बीट किया है। कैटेगरी से आउट परफॉर्मेंस करीब 300 बेसिस पॉइंट्स है और निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स से करीब 80 बेसिस पॉइंट। अब देखते हैं इस फंड के एनुअल रिटर्न्स। ये परफॉर्मेंस की कंसिस्टेंसी जज करने में हेल्प करते हैं। पिछले 8 कैलेंडर ईयर्स में फंड ने 4 सालों में कैटेगरी और इंडेक्स दोनों को आउट परफॉर्म किया है और बाकी 4 में से 3 सालों में ये सेकेंड फेज पर रहा। ये सजेस्ट करता है कि फंड की परफॉर्मेंस बेंचमार्क और कैटेगरी के कंपैरिजन में कंसिस्टेंटली अच्छी रही है। करंट फंड मैनेजर के टेन्योर में भी यही दिख रहा है। ओवरऑल सारे रिटर्न मैट्रिक्स में फंड अच्छा परफॉर्म करता है, लेकिन रिटर्न सिर्फ आधी पिक्चर देते हैं। पूरी पिक्चर के लिए फंड का रिस्क प्रोफाइल भी चेक करना जरूरी है।
पहला मेट्रिक है वोलेटिलिटी ऑफ रिटर्न्स। हमने पिछले सेक्शन में फंड के रोलिंग रिटर्न्स देखे थे। अब उनकी वोलेटिलिटी चेक करते हैं। वोलेटिलिटी मेजर करने के लिए हम स्टैंडर्ड डेविएशन यूज करेंगे। अब स्टैंडर्ड डेविएशन जितना ज़्यादा, वोलेटिलिटी उतनी ज़्यादा। अब इस फंड का स्टैंडर्ड डेविएशन 6 से ऊपर है। ये कैटेगरी से ज़्यादा वोलेटाइल है, लेकिन इंडेक्स से कम। अगला मैट्रिक्स है डाउन साइड प्रोटेक्शन। यहाँ देखते हैं कि जब निफ्टी मिड कैप 150 टीआरआई ने नेगेटिव रिटर्न्स दिए, तब फंड ने कैसा परफॉर्म किया। जनवरी 2018 से अब तक ऐसे 9 क्वार्टर्स आए हैं। उनमें से 6 में फंड ने कैटेगरी और इंडेक्स दोनों को आउट परफॉर्म किया है। बाकी 3 क्वार्टर्स में भी ये बेंचमार्क से बेटर रहा है। ये सजेस्ट करता है कि फंड की डाउनसाइड प्रोटेक्शन अच्छी है। करंट फंड मैनेजर के अंडर जनवरी 2023 से फंड ने अपना ट्रैक रिकॉर्ड नहीं खोया और अपनी डाउनसाइड प्रोटेक्शन भी अच्छी तरह मेंटेन किया है। तो ओवरऑल फंड अपने पीयर से ज़्यादा वोलेटाइल ज़रूर है, लेकिन ये वोलेटिलिटी डीपर लॉसेस में नहीं बदलती। अब समझते हैं कि ये फंड कैसे मैनेज होता है और इसके अच्छे परफॉर्मेंस के पीछे क्या रीजंस है। पहले देखते हैं इस फंड के हिस्टोरिकल मार्केट कैप एलोकेशन कैटेगरी एवरेज के साथ। फंड ने कैटेगरी के मुकाबले लार्ज कैप्स में ज़्यादा वेट रखा है और स्मॉल कैप और अदर्स में जो मेनली कैश और कैश इक्विवेलेंट्स होता है, फंड की एलोकेशन कैटेगरी से कम रही है। तो ये फंड के परफॉर्मेंस में कैसे हेल्प करता है। कैश कॉल से बचने से परफॉर्मेंस इंप्रूव हो सकती है, लेकिन वोलेटिलिटी भी बढ़ सकती है। इस इफेक्ट को मिटिगेट करने के लिए फंड लार्ज कैप्स में ज़्यादा एलोकेशन प्रेफर करता है। ये एक्सप्लेन करता है कि फंड अपने पीयर से ज़्यादा वोलेटाइल क्यों है, लेकिन फिर भी डाउनसाइड रिस्क बेटर कंटेन करता है। खास बात यह है कि ये प्रेफरेंस जनवरी 2023 में रूपेश पटेल के आने के बाद से और ज़्यादा प्रोमिनेंट हुई है। फंड अपनी वोलेटिलिटी मैनेज करने का एक और तरीका भी यूज़ करता है। वो ये है कि कैटेगरी के मुकाबले ज़्यादा स्टॉक्स में डाइवर्सिफाई करता है। फंड हिस्टोरिकली 80 to 100 स्टॉक्स में इन्वेस्ट करता रहा है और इस कैटेगरी के फंड्स यूजुअली 50 to 70 स्टॉक्स होल्ड करते हैं और रुपेश पटेल के आने के बाद से ये नंबर और भी बड़ा है। लेकिन इसके बावजूद जैसे हमने देखा, फंड की वोलेटिलिटी पीएस से ज़्यादा है और 150 स्टॉक्स वाला निफ्टी मिड कैप 150 टीआरआई एक्चुअली सबसे ज़्यादा वोलेटाइल है। तो स्टॉक्स के नंबर्स अकेले वोलेटिलिटी कंट्रोल करने में लिमिटेड रोल प्ले करते हैं। दूसरा, देखते हैं फंड का पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो और इसे पीयर एवरेज से कंपेयर करते हैं। अब पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो हमें बताता है कि एक साल में पोर्टफोलियो कितना चर्न होता है। 100% रेशियो का मतलब है कि पूरा पोर्टफोलियो बदल गया। अब हाई टर्नओवर रेशियो सजेस्ट करता है कि इन्वेस्टमेंट अप्रोच टैक्टिकल या मोमेंटम ड्रिवन है, जबकि लो टर्नओवर रेशियो एक बाय एंड होल्ड अप्रोच को इंडिकेट करता है। फेब 2023 तक के हमारे हाफ ईयरली डेटा पॉइंट्स के बेसिस पर फंड का पोर्टफोलियो टर्नओवर कैटेगरी से ज़्यादा है, लेकिन उसके बाद ये ड्रॉप होना शुरू हुआ और सिंगल डिजिट्स में आ गया। ये फेस करंट फंड मैनेजर रुपेश पटेल के टेन्योर के साथ मैच करता है। तो क्लियरली फंड एक हाई टैक्टिकल मोमेंटम ड्रिवन अप्रोच से बाय एंड होल्ड अप्रोच में शिफ्ट हो चुका है। लेकिन अच्छी बात यह रही है कि इस शिफ्ट का फंड की परफॉर्मेंस पर कोई असर नहीं पड़ा और इन्वेस्टर्स के लिए भी ये लार्जली अननोटिस्ड ही रहा। बाय एंड होल्ड अप्रोच ट्रेडिंग कॉस्ट कम करके रिटर्न्स बूस्ट करने में भी हेल्प करता है। फंड के करंट टॉप 10 होल्डिंग्स सालों से पोर्टफोलियो में बने हुए हैं। इसमें से ज़्यादातर स्टॉक्स ने निफ्टी मिड कैप 150 के कंपैरिजन में काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है। नोटेबल आउट परफॉर्मेंस की बात करें तो बीएसई ने 621% से ज़्यादा का एब्सोल्यूट रिटर्न्स दिया है। फोर्टिस हेल्थकेयर ने 191%, अशोक लेलैंड ने 129%, फेडरल बैंक ने 109%, पावर फाइनेंस ने 101% और ऐसे ही आगे और भी नाम है। ये बिल्कुल लाइकली है कि इन होल्डिंग्स का वेट सिर्फ स्टॉक पिकिंग से नहीं बल्कि बाय एंड होल्ड अप्रोच की वजह से नेचुरली बढ़ा है। फंड मैनेजर का ये डिसीजन सही साबित हुआ है और अल्फा जनरेशन में भी काम आया है। फंड के टॉप 10 होल्डिंग्स में से 5 स्टॉक्स ऐसे हैं जो टॉप 5 फंड्स की टॉप बेट्स में नहीं दिखते और ये कुछ ऑफबीट स्टॉक मूव्स है। इन 5 में से बीएसई, पावर फाइनेंस और अशोक लेलैंड ने स्पेशली अच्छा किया है और इन्हीं ने लाइकली फंड को दूसरे फंड से आगे रखा है। सेक्टर की बात करें तो फंड एक कन्विक्शन बेस्ड अप्रोच फॉलो करता है। टॉप 5 सेक्टर्स में फंड की एलोकेशन ज़्यादातर कैटेगरी एवरेज से ज़्यादा ही रही है। तो स्टॉक लेवल पर फंड ज़्यादा डाइवर्सिफाइड है, लेकिन सेक्टर लेवल पर ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड।
और सिर्फ इतना ही नहीं, फंड के सेक्टर चॉइसेस कैटेगरी से फ्रीक्वेंटली अलग भी होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, देखते हैं फंड की लास्ट 6 मंथली सेक्टोरल एलोकेशंस कैटेगरी के कंपैरिजन में। अगस्त 2024 में करीब 14% एलोकेशन के साथ फाइनेंस सेक्टर फंड की टॉप चॉइस था। कैटेगरी लेवल पर फाइनेंस सेक्टर की एलोकेशन करीब 9% थी। फेब 2025 में जब कैटेगरी का आईटी में एवरेज एक्सपोजर 10% से ज़्यादा था, तब फंड का आईटी में एलोकेशन करीब 7% था। अगस्त 2025 में बैंक्स का एलोकेशन फंड में करीब 7% था, लेकिन कैटेगरी लेवल पे ये टॉप 5 सेक्टर्स में नहीं था। इस सैंपल से एक और ऑब्जर्वेशन ये है कि सेक्टर एलोकेशन काफ़ी स्टेबल रही है। वही सेक्टर जैसे फाइनेंस, ऑटो, हेल्थ केयर, बैंक, आईटी बार बार टॉप में आते हैं। ये एक कन्विक्शन ड्रिवन बाय एंड होल्ड अप्रोच दिखाता है। और फाइनेंस सेक्टर तो काफ़ी सालों से फंड का फेवरेट भी रहा है। कैटेगरी लेवल पर टॉप सेक्टर्स रोटेट होता रहा है, लेकिन फंड ने फाइनेंस सेक्टर से पेशेंस नहीं खोया, चाहे करंट फंड मैनेजर हो या उससे पहले वाले। अब इस वीडियो के फाइंडिंग्स को कंक्लूडिंग सेक्शन में समराइज करते हैं। निपॉन इंडिया ग्रोथ मिड कैप फंड कैटेगरी में एयूएम के बेसिस पर सबसे बड़े फंड्स में से एक है। जनवरी 2023 में फंड मैनेजर चेंज ज़रूर हुआ, लेकिन इससे फंड की परफॉर्मेंस पर कोई असर नहीं पड़ा। फंड कंसिस्टेंटली कैटेगरी और बेंचमार्क से आगे रहा है, अक्रॉस टाइम पीरियड्स एंड अक्रॉस मेट्रिक्स दोनों में। लेकिन ये फंड दूसरी स्कीम से ज़्यादा वोलेटाइल है। लेकिन अच्छी बात यह है कि ये वोलेटिलिटी डीप ड्रॉडाउन्स में नहीं बदलती। करंट फंड मैनेजर रुपेश पटेल के अंडर फंड ने क्लासिक बाय एंड होल्ड अप्रोच फॉलो की है। ये फंड कॉन्शियसली कैश कॉल से बचता है और हर वक्त इन्वेस्टेड रहने में कोई प्रॉब्लम नहीं है इसे। वोलेटिलिटी कंट्रोल करने के लिए ये कैटेगरी के कंपैरिजन में लार्ज कैप्स में ज़्यादा और स्मॉल कैप्स में कम इन्वेस्ट करता है। स्टॉक लेवल पर फंड अपने पीयर से ज़्यादा डाइवर्सिफाइड है, लेकिन सेक्टर लेवल पर ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है। ये अप्रोच हायर कन्विक्शन शो करता है। फंड का बाय एंड होल्ड अप्रोच सेक्टोरल कॉल्स में भी क्लियरली दिखता है और सेक्टोरल एक्सपोजर के टर्म्स में कैटेगरी से अलग रहने में फंड को कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओवरऑल ये एक ऐसा फंड है जो क्लासिक इन्वेस्टिंग अप्रोच फॉलो करता है और पेशेंटली रिटर्न्स डिलीवर करता है। और इसी के साथ हम वीडियो के एंड पर आ गए हैं। हमें उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। कमेंट्स में हमें ज़रूर बताएं कि आप इस फंड के बारे में क्या सोचते हैं। अगर आप इस फंड में इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहे हैं तो कुछ ही क्लिक्स में आप ईटी मनी ऐप के थ्रू इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। हम जल्दी मिलेंगे आपसे एक और नए वीडियो के साथ। Until then, take care. Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme related documents carefully.